ओके, नाउ द टॉपिक इज लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अभी इसके पहले हमने न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस, न्यूटन ग्रेगरी मेथड देखा था, फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस, ठीक है। इक्वल इंटरवल्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, इंटरपोलेशन। अब देखेंगे हम लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला। इंटरपोलेशन का मतलब उस जो हमको x की वैल्यूज़ दी होती है उसके अंदर हमको अगर फाइंड आउट करना है या दी हुई होगी तो वो हमारा इंटरपोलेशन कहलाता है, और अगर जो दी हुई है उसके आउटर अगर बोल दिया तो वो एक्स्ट्रापोलेशन कहलाता है। एक्स्ट्रापोलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ इंटरपोलेशन है। ओके, अब लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला हम क्यों यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया कि न्यूटन्स फार्मूला इक्वल इंटरवल्स के लिए, x के जो इक्वल बराबर इंटरवल्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इक्वल इंटरवल्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और अगर इंटरवल इक्वल नहीं है, जैसे x की वैल्यू अगर बराबर नहीं है, बराबर कहने का मतलब देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने मतलब इसके प्रीवियस वाले टॉपिक्स में हमने 1941, 1951, 1961 मतलब 10-10 के डिफरेंस में x की वैल्यूज़ देखी थी। लेकिन अगर ऐसी वैल्यू आ गई, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको एक सवाल पूछा कि x की कुछ वैल्यूज़ दे दिया 2, 5, 9 और 11, इसमें आपकी y की वैल्यूज़ दे दिया 100, 111, 117 और 125, ठीक है। तो इफ़ x इज़ 10 तो y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2 और 5 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 5 और 9 के बीच में 4 का डिफरेंस है, और 9 और 11 के बीच में 2 का डिफरेंस है। अलग अलग डिफरेंसेस हैं, x के बीच में अलग अलग डिफरेंसेस है ऑब्वियसली। तो इस कंडीशन में हम लोग लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला का उपयोग करेंगे, ठीक है। अनइक्वल इंटरपोलेशन, अनइक्वल इंटरवल्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अनइक्वल इंटरवल्स के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, हो गया। अब देखो, ये जो x की वैल्यूज़ है ना, ये आपकी x0, x1, x2, x3 होगी, और ये जो y की वैल्यूज़ है इसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव वैल्यू है, y0, y1, y2, y3, ठीक है। पर आपकी मेनली ये जो वैल्यूज़ है इनसे लेना देना है, या तो आप y0 बोल लो या तो fx0 बोल लो, ठीक है, या तो आप y0 बोल लो या तो आप fx0 बोल लो, एक ही बात है। यहाँ मैं लिख देता हूँ fx, ठीक है, एक ही बात है दोनों। ये fx1 हो गया, ये fx2 हो गया, fx फंक्शन ऑफ x1, फंक्शन ऑफ x2, फंक्शन ऑफ x3, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, इसको। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या फार्मूला बनता है इसका। तो इसका हम सीधे सीधे फार्मूला देख लेते हैं। सपोज y is equal to fx is a function of and function of x0, function of x1, function of x2, फंक्शन ऑफ xn, मतलब ये कितनी भी वैल्यू हो सकती है, x की कितनी भी वैल्यू हो सकती है, और उस x से कितनी भी एसोसिएटिव y की वैल्यूज़ हो सकती है, राइट। ओके, fxn आर द वैल्यू, सो function of x0, function of x1, function of x2 up to function of xn are the value of corresponding to the point, are the values corresponding to points x0, x1, x2 up to xn। मतलब x0 की, x1 की और x2 की, x3 की, xn तक की जो वैल्यूज़ होगी वो फंक्शन ऑफ x0, फंक्शन ऑफ x1, फंक्शन ऑफ x2, फंक्शन ऑफ x3 और फंक्शन ऑफ xn ऐसी टाइप से होगी। यदि है तब उस कंडीशन में जो लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला जो बनता है वो बहुत ईजीली बनता है। तो आपको देखो एक तरीका बताता हूँ कि इस फॉर्मूले को याद कैसे करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए x की वैल्यूज़ है,
x0, x1, x2, x3, x4, ठीक है, मान लो ये वैल्यूज़ हैं x4, और y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग हो जाएगी आपकी एफ एक्स, वाई मतलब एफ एक्स, एक ही बात है, वाई बोलो एफ एक्स बोलो एक ही बात है। तो ये एफ एक्स ज़ीरो, ये एफ एक्स वन, ये एफ एक्स टू, ये एफ एक्स थ्री और ये एफ एक्स फोर मान लो है। तो इसको फॉर्मूला बताते बताते याद कैसे करना है वो अपन देखते हैं, ठीक है। ओके, देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फर्स्ट पॉइंट को हम छुपा देंगे। चलो पहले एफ एक्स बराबर लिखेंगे जो हमको ज्ञात करना है, एक्स मतलब वो मान जो हमको ज्ञात करना है, मतलब एक्स बराबर 10 कहने का मतलब वो हमको जो ये एक्स वो है जो हमको ज्ञात करना है, ठीक है, वो एक्स है। ओके, सबसे पहले हम इस पहले x0 को हम लोग छिपा देते हैं। इस x में से हम बाकी चीज़ों को माइनस कर देते हैं, x माइनस x1, x माइनस x2, ठीक है, x माइनस x3 अप टू अगर n है तो x माइनस xn, अगर n तक है तो बटे क्या छिपाया था हमने, x0 को छिपाया था। तो अब जो बाकी वैल्यू है वो x0 को माइनस कर दो, तो x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3 अप टू x0 माइनस xn, और फिर गुणे में जिसको हमने छुपाया था उसकी फंक्शनल वैल्यू, प्लस अभी हमने x0 को छुपाया था, अब हम x1 को छुपाते हैं, ठीक है। देखो तो x में से हम x0 को माइनस करेंगे, x माइनस x1 को छुपा दिया हमने, तो अब आता है x2 को माइनस करेंगे, x माइनस x3 अप टू x माइनस xn डिवाइडेड बाय किसको छुपाया था हमने, x1 को छुपाया था। तो अब सभी में से हम x1 को माइनस कर देते हैं, तो x1 माइनस x0, अब इसको खुद से माइनस तो कर नहीं सकते, तो x माइनस x2, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 अप टू x1 माइनस xn, ठीक है। और किसको छुपाया था हमने, x1 को छुपाया था, तो गुणा कर देंगे उसकी फंक्शनल वैल्यू को, f(x1) को, ठीक है। उसके बाद प्लस अब आती है x2 की बारी, इसको छुपा देते हैं। तो x में से ये जो x है, x में से बाकी सभी को माइनस कर देते हैं, तो x माइनस x0, x माइनस x1, ठीक है, x2 को हमने छुपा दिया है, तो आते हैं x3 पे सीधा, ये हो जाएगा x माइनस x3 अप टू मतलब x माइनस x4, ऐसा हो जाएगा x माइनस xn, ठीक है। बटे कर देते हैं, क्या छुपाया था हमने, x2 को छुपाया था, तो अब x2 को सभी में से घटा देते हैं, तो हो जाएगा x2 माइनस x0, ओके, गुणा x2 माइनस x1 गुणा x2 माइनस x3 अप टू x2 माइनस x4 भी होगा, पर वो यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, अब डॉट लगाने, x माइनस x2 माइनस xn गुणा किसको छुपाया था हमने, x2 को छुपाया था, तो उसकी फंक्शनल वैल्यू मतलब f(x2) प्लस x3 के साथ भी ऐसे ही करेंगे, प्लस x4 के साथ में भी ऐसा करेंगे, और अगर पाँचवीं वैल्यू भी दी है, छठी वैल्यू भी दी है, तो उनके साथ में भी अपन ऐसे ही करेंगे और मान प्राप्त करेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, समझे। अब आपको याद रखना है कैसे, सबसे पहले x0 को छुपाया, x1 को छुपाया, x2 को छुपाया, ये याद करने का आपका तरीका रहेगा, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, ठीक, छोड़ दो पेज नंबर 2, ओके। अब आते हैं आगे, देखो सवाल करते हैं, एक कोई क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। यूजिंग लैग्रेंज फॉर्मूला, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, ओके, यूजिंग लैग्रेंज फॉर्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ f5 from the following data, from
the following data. Okay, and the data is x का डाटा और ये fx का डाटा. तो x का डाटा 1 2 3 4 एंड 7. अगर x 1 है तो fx कितना हो जाएगा? 2 है, 2 है तो 4 है, 3 है तो 8 है, 4 है तो 16 है और 7 है तो 128 है. तो आपको इसको सॉल्व करना है. किसका मान प्राप्त करना है? f5 का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन निकालते हैं. ठीक है. ओके, देखो आप सबसे पहले क्या करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, इस सारणी को पहले यहाँ हेडिंग डालो और फॉर्मूले का नाम लिखो. लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला. इंटरपोलेशन फॉर्मूला, राइट. सारे डाटा को इंटरप्रेट लिख दो आप. x की वैल्यूज़ और fx की वैल्यूज़ को लिख दो आप. तो x की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 और 7. 2 4 8 16 और 128 आपने लिख दिया. अब इनके नामकरण कर देते हैं. ये जो पहली वैल्यू है इसको अपन लिख देंगे x0. इनके ऊपर लिखते चलो x1 x2 x3 और x4. ये हो गया. ये है fx0, सॉरी, ये हो जाएगा fx1, ये हो जाएगा fx2, ये हो जाएगा fx3 और ये हो जाएगा आपका fx4. ठीक है. तो हियर x0 कितना है? वो है 1 और fx0 कितना है? वो है 2. ठीक है. फिर x1 कितना है? 2. fx1 कितना है आपका? कितना है? 4. x2 कितना है आपका? 3. तो फंक्शन ऑफ x2 कितना गिवन है आपके पास में? 8. ओके. x3 कितना है आपके पास में? 4. तो फंक्शन ऑफ x3 कितना है आपके पास में? 16 16. x4 कितना है आपके पास में? 7. तो फंक्शन ऑफ x4 कितना गिवन है आपके पास में? 128. ये आपके पास में गिवन है. अब भैया बनाते हैं फार्मूला. अब फार्मूला कैसे बनेगा? देखो फार्मूले को बनाते हैं पहले. इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए फार्मूला कैसे बनाएंगे? लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला हमने ऊपर हेडिंग डाल दी, दोबारा हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है. तो फार्मूला कैसे बनेगा? देखो सबसे पहले आप लिखो फंक्शन fx. ओके, जिसको हमको फाइंड आउट करना है. तो x बराबर 10 के लिए हमको फाइंड आउट करना है. ये सॉरी 10 नहीं यार, 5. x बराबर 5 है तो f5 का मान हमको फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो यहाँ पे पहले हम फार्मूला बना लेते हैं fx. तो पहले x0 को हम दबाते हैं. तो इस x में से बाकी की वैल्यूज़ माइनस कर देते हैं. x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x4 तक वैल्यू है, इसके ऊपर नहीं जाना है अपने को. बटे किसको छुपाया था हमने? x0 को छुपाया था. तो x0 को बाकी में से घटा दो. तो x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3, x0 माइनस x4 और गुणे में जिसको हमने छुपाया था उसकी फंक्शनल वैल्यू लिख दिया. ओके. अब लिखते हैं प्लस. अब इस x1 को दबाते हैं. x1 को दबा दिया. x माइनस x0, सभी डाटा को माइनस करते चलते हैं. x हमने अभी x1 को दबाया तो हम अगला पॉइंट x1 नहीं होगा, x2 होगा. x माइनस x2, x माइनस x3 और x माइनस x4 डिवाइडेड बाय किसको छुपाया था हमने छुपाया था x1 को. तो x1 में से सभी को माइनस कर देते हैं. x1 माइनस x0. अब x1 माइनस x1 करेंगे तो 0 हो जाएगा. तो x1 माइनस x2 करेंगे. x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, x1 माइनस x4 किसको छुपाया था हमने? x1 को छुपाया था. तो उसकी फंक्शनल वैल्यू को हम लिख देते हैं. फिर लिखते हैं प्लस. ओके. प्लस वापस से x1 को छुपाया था, अब हम x2 को छुपाते हैं. तो x माइनस x0, ठीक है, गुणा
एक्स माइनस एक्स वन गुणा एक्स माइनस एक्स टू को तो छुपा दिया हमने, तो क्या बचा एक्स थ्री, फिर गुणा एक्स माइनस एक्स फोर, ये माइनस है, ठीक है, डिवाइडेड बाय किसको छुपाया था हमने छुपाया था x2 को, तो x2 को सभी में से माइनस कर देते, तो x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, x2 माइनस x4 गुणा किसको छुपाया था हमने, x2 को छुपाया था, तो यहाँ पे गुणे में हो जाएगा फंक्शन ऑफ x2। फिर लिखते हैं प्लस x माइनस किसको, अभी हमने x2 को छुपाया था, अब हम x3 को छुपाएंगे, तो x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 और x3 नहीं x4, क्योंकि 3 को हम छुपा रहे हैं, ठीक है, बटे डिवाइडेड बाय किसको छुपाया था हमने, x3 को छुपाया था, तो x3 को सबसे माइनस कर दो, x3 माइनस x0, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2, x3 माइनस x4, किसको छुपाया था, x3 को छुपाया था, तो गुणे में आ जाएगा उसकी फंक्शनल वैल्यू, ठीक है, ओके, प्लस अब छुपाते हैं x4 को, तो ये हो जाएगा x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 और x माइनस x3 बटे किसको छुपाया था हमने, x4 को छुपाया था, तो x4 माइनस x0, x4 माइनस x1, x4 माइनस x2 और x4 माइनस x3 किसको छुपाया था, x4 को छुपाया था, तो उसकी फंक्शनल वैल्यू को हम गुणा कर देते हैं। ये हमारा बन गया फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले में और ऊपर वाली जो टेबल है उससे हम क्या करते हैं, मान पुटअप करते चलते हैं। तो f(x) मतलब f5 का मान हमको जो कि हमको फाइंड आउट करना था, रखते चलते हैं। x बराबर कितना है 5, तो इस 5 में से x1 को हटा देते हैं, 5 में से 2 गया, फिर 5 में से 3 गया, फिर 5 में से 4 गया और फिर 5 में से 7 गया बटे किसको छुपाया था अभी, x0 माइनस x1 मतलब x0 का मान कितना है 1, माइनस x1 मतलब -2, फिर 1 माइनस 3, फिर 1 माइनस 4, इस वाले में रखते चल रहे हैं ना -4, फिर 1 माइनस x4 का वैल्यू कितना है 7 गुणा फंक्शन ऑफ x0 कितना दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x0 2 है, ठीक है, ये रख दिया आपने। अब लिखते हैं प्लस, फिर x माइनस x0 मतलब 5 माइनस x0 मतलब 1, ठीक है, ये वाला रखना 5 माइनस x0, x माइनस x0, x ऑलरेडी अपने पास निकालना है, ठीक है, x ऑलरेडी निकालना है अपने को, x मतलब कितना है 5 है, माइनस x0 मतलब -1, 5 -1, फिर x2 तो 5 माइनस 3, फिर 5 माइनस 4, फिर 5 माइनस 7, ओके, बटे x1 x0, x1 माइनस x0, x1 कौन सा है, x1 है 2, तो 2 माइनस x0 कितना है 1, तो लिख दिया 1, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 3, 2 माइनस 4, 2 माइनस 7। अब फंक्शन ऑफ x1 गुणा फंक्शन ऑफ x1 कितना है, फंक्शन ऑफ x1 है 4, फिर आते हैं प्लस इस वाले पॉइंट पर, तो x माइनस x0 मतलब 5 माइनस x0 मतलब 1, ठीक है, 5 माइनस 1, देखो यहाँ पे हमने x0 को छुपाया था, यहाँ पे हमने x1 को, यहाँ पे x2 को, तो x2 को छुपा देते हैं, चलो याद रहेगा। किसको ज्ञात करना है 5 को, तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 4, 5 माइनस 2 गुणा 5 माइनस 4 गुणा 5 माइनस 7 बटे किसको छुपाया था हमने, अभी हमने छुपाया है 3 को, ठीक है, 3 को छुपाया मतलब x2 को छुपाया, f2 की वैल्यू है 3, तो x2 को सभी में से माइनस कर देते हैं, तो ये जगह 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 4, 3 माइनस 7 गुणा फंक्शन ऑफ x2 कितना है 8, तो गुणा कर दिया मैंने 8 प्लस, अब क्या करेंगे x3 को छुपाएंगे x3 कितना है 4 है ना, x3 को छुपाते हैं और जो x में से सबको माइनस कर देते हैं, तो 5 में से सबको माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1, फिर 5 माइनस 2, फिर 5 माइनस 3, फिर 5 माइनस 7, किसको छुपाया था हमने 4 को छुपाया, तो 4 में अब सबको हटाते चलो, तो हो जाएगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 2,
4 माइनस 3 और 4 माइनस 7, इसको हटाया x3 को हटाया, गुणा फंक्शन ऑफ x3 गुणा फंक्शन ऑफ x3, तो फंक्शन ऑफ x3 कितना है 16 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16। ओके, अब फिर प्लस x3 को छुपाया, अब x4 को छुपाएंगे, x4 है ना ये वाला टर्म, x4 को छुपाते हैं। ओके, तो x माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1, 5 माइनस 2 मतलब 5 माइनस 2, फिर 5 माइनस 3 है ना, 5 माइनस 3, फिर 5 माइनस 4, किसको छुपाया था हमने x4 को छुपाया, x4 का मान कितना है 7, अब 7 को सब में माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7 माइनस 1, 7 माइनस 2, 7 माइनस 3 और 7 माइनस 4, गुणा किसको छुपाया था x4 को छुपाया था, तो फंक्शन ऑफ x4 कितना है 128। अब इतने को अब आपको क्या करना है, कैलसी से सॉल्व करना है। आप क्या करो, माइनस 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 करते चलो और फिर कैलसी से सॉल्व करेंगे, अगर आप कैलकुलेटर अलाउड होता है भैया है ना, तो कैलसी से अगर सॉल्व करेंगे तो F5 का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा, देखो अब इस तरीके से करना, ठीक है, 5 में से 2 गया तो 3, अलग अलग कर लेना, 5 में से 3 गया तो 2, एक स्टेप और कर लेना, 5 में से, चलो मैं कर लेता हूँ, ठीक है, चलो, तो 5 में से 2 गया 3, गुणा 5 में से 3 गया 2, गुणा 5 में से 4 गया 1, गुणा 5 में से 7 गया तो -2, ठीक है। ओके, डिवाइडेड बाय 1 में से 2 गया -1, 1 में से 3 गया -2, 1 में से 4 गया -3, 1 में से 7 गया -6, गुणा 2। ओके, प्लस 5 में से 1 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 7 गया -2 बटे 2 में से 1 गया 1, ठीक है, गुणा 2 में से -3 गया तो -1, 2 में से -4 गया तो -2, फिर 2 में से -7 गया तो -5, ठीक है, गुणा 4। ओके, नीचे लिखते हैं प्लस 5 में से 1 गया 4, 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 7 गया -2 बटे 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 4 गया -1, 3 में से 7 गया तो -4, ठीक है, गुणा 8, फिर प्लस करेंगे, फिर 5 में से 1 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 7 गया तो -2, डिवाइडेड बाय 4 में से 1 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया तो 1 ही आएगा, और फिर 4 में से 7 गया तो -3 गुणा 16, फिर करेंगे प्लस अगला 5 में से 1 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 4 गया 1 बटे 7 में से 1 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 4 गया 3 गुणा 128। इसको जब आप कैलसी में सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, देखो चाहे तो आप काट पीट सकते हो, ये 3 से ये 3 गया, 2 से 2 गया, ठीक है, फिर ये 2 3 6 हो गया तो ये 2/3, अब ये को माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये ऊपर वाला माइनस बचेगा तो ये आ जाएगा -2/3, ठीक है, ये आ जाता है -2/3। ओके, फिर देखो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और ऊपर वाला नीचे वाला माइनस कैंसिल आउट हो गया तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इस 2 से इस 2 को मैंने कैंसिल आउट कर दिया तो ये हो गया 4 4 16 और 16 दूना 32 और नीचे का 5 तो ये हो जाएगा प्लस 32/5, फिर प्लस या माइनस देखते हैं अभी थोड़ी देर में, ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो गया और नीचे का बचेगा माइनस तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ठीक है। ओके, ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया तो आ जाएगा आपका 8 3 24, नीचे कुछ नहीं बचा तो ये आ जाएगा -24। अब यहाँ पे देखते हैं, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। देखो ये 3 से ये 3, ये 2 से ये 2, ओके। अब नीचे बचेगा 3 और ऊपर बचेगा 4 2 और 16, तो 4 दूना 8 और 16 8 लगा लो आप लोग के साथ, 4 दूना 8 और 16 8 118, और ये वैल्यू जो होगी पॉजिटिव है तो 1 8 में नीचे में क्या बच रहा है, ये 3 बच रहा है, ठीक। फिर करेंगे प्लस, ओके, प्लस करते हैं तो देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 4 से ये 4 कैंसिल, ओके। अब
ये ओके, एक सेकेंड, 4 3 2 3 2 1 6 5 4 3 ओके 128 15 3 5 15 तो देखो ये 3 दूना 6 कैंसिल आउट हो गया, फिर ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो ये 5 और 3 बचते हैं, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्योंकि ये 3 दूनी 6 इससे कटा, 4 इससे कटा, ऊपर कुछ नहीं बचा, 5 और 3 15, तो ये बचेगा 128/15। जब आप इसको कैलसी से सॉल्व करोगे तो F5 का वैल्यू जो आ जाएगा आपका 32.93, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में कहाँ गया वो क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन में जो F5 का वैल्यू आएगा, x में F5 में यहाँ कहीं आएगा 4 और 7 के बीच में, तो उसकी जगह पे यहाँ पे जो फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 32.93। ठीक है, इसका PDF मैं अभी आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ओके, सो इसका PDF पूरा का पूरा मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूँ बस, है ना। तो ओके, तो आज ये एक टॉपिक हो गया, है ना, अपना एंडिंग। अगर वो भी डाउट हो कॉल करके प्लीज़ या मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो। ओके।